So welcome to Spoken English by Sambhav Jain. I am Sambhav Jain, Spoken English trainer and tutor. So let's begin today's session. आज आप थंबनेल से देख के समझ गए होंगे कि आज हम 100 प्लस ऐसे रूल्स ग्रामर के डिस्कस करने वाले हैं जो आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं आपकी ग्रामर के पर्सपेक्टिव से, इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से। अगर आप राइटिंग भी करते हैं, रीडिंग करते हैं, स्पीकिंग करते हैं, तो आपको हर जो ग्रामर का रूल आज हम सिखाने वाले हैं वो आपको कहीं ना कहीं आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, अगर आप लर्नर हैं तो आपको लर्न करते रहना है चीज़ों को। आपको अगर इंग्लिश सीख रहे हो आप, तो आपको इंग्लिश से रिलेटेड जो भी मिलता है, ठीक है, आप किसी आर्टिकल को रीड कीजिए, कोशिश कीजिए आप उसमें से कुछ ऐसी वोकैबुलरी के वर्ड निकालिए और जिनको आप ट्रांसलेट कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है, आप गूगल कीजिए, उनका हिंदी मीनिंग देखिए और फिर आपको उस आर्टिकल को कंटिन्यू रीड कीजिए। उसी टाइप से क्या होता है, आप जब किसी पर्टिकुलर एक ग्रामर को देखते हो या किसी पर्टिकुलर सेंटेंस को देखते हो, पैसेज को देखते हो, पैराग्राफ को देखते हो, तो वहाँ पे आपको कुछ डिफरेंट टाइप के कीवर्ड्स मिलते हैं, ठीक है। वही कुछ आपके जिसमें आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं, कुछ आपके वर्ब के फॉर्म होते हैं, कुछ आपके एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस टाइप के होते हैं, कुछ आपके इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कंप्लीट ग्रामर के रूल्स होते हैं। देखिए, ग्रामर जो है, इंग्लिश ग्रामर वैसे तो बहुत सिंपल है। कब सिंपल आपके लिए और ज़्यादा बन जाती है, जब आप उनके कुछ बेसिक रूल समझ जाते हो। तो आज जो हमारे कुछ 100 प्लस हम बेसिक रूल लेके आए हैं, आई थिंक ये ग्रामर के जो ऐसे रूल हैं, चाहे आप किसी भी एज के हों, चाहे आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज लेवल स्टूडेंट हैं, वर्किंग हैं, नॉन वर्किंग हैं, हाउस वाइफ हैं, या आप को इंग्लिश सीख रहे हो आप, तो आपके लिए, सभी के लिए ये रूल्स इतने ज़्यादा यूजफुल हैं कि आप आगे इन रूल्स की हेल्प से किसी भी ग्रामेटिकल पोर्शन को इजीली सॉल्व आप कर पाओगे। आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, तो सभी में आपको कहीं ना कहीं ये रूल्स काम में आने वाले हैं। तो ग्रामर के पर्सपेक्टिव से ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसे ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और एंड तक देखिएगा। आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं, तो वो भी इन ग्रामर के रूल्स को इजीली सीख सकते हैं। तो आज का सेशन हम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखने वाले हैं, बस आपको ये 100 ग्रामर के रूल्स हैं उन्हें हम सिखाएंगे, 100 प्लस हैं। तो आप कोशिश कीजिए, थोड़ा सा जल्दी समझते जाइएगा। इसमें से ज़्यादा रूल तो बच्चों को आते ही होंगे पहले से, तो कुछ ऐसे रिपीटिशंस भी होंगे जो आपको पहले से आएंगे, तो आपको वहाँ से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलिए देखिए, हम बात करते हैं फर्स्ट पहले बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर की। तो ग्रामर में जब भी कोई भी आप सेंटेंस बनाते हो तो उसमें 3 चीज़ें मेन होती हैं। एक आपका होता है सब्जेक्ट, क्या होता है सब्जेक्ट, एक आपकी होती है वर्ब और एक आपका होता है ऑब्जेक्ट। देखो, अगर आपको 3 चीजें समझ में आ गई, सब्जेक्ट किसी का पर्टिकुलर नेम या कोई भी प्रोनाउन, वो आपका सब्जेक्ट हो गया। वर्ब कोई भी क्रिया या एक्शन, क्या हो गई, वर्ब हो गई। और ऑब्जेक्ट मतलब किसी भी आप चीज को किसी चीज से क्या कर रहे हो, रिलेट कर रहे हो, तो वो आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, कोई भी नाउन हो सकता है ऑब्जेक्ट, कोई भी रियल वर्ल्ड थिंग हो सकती है ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद बेसिक सेंटेंस हैं कुछ हमारे, जिनको हम आज मतलब बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं, जिसमें आपके कुछ रूल्स हैं जो आपको क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको क्रिएट करते हैं। कई बार उनकी वजह से आप ग्रामर को मिस्टेक कर देते हो। आज हम कोशिश करेंगे पूरी कि आपको जो ग्रामर में मिस्टेक होती है, इंग्लिश ग्रामर में जो मिस्टेक होती है, आज के बाद ना हो। इस वीडियो के हेल्प से, इस क्लास की हेल्प से आपकी वो ग्रामेटिकल सारी मिस्टेक क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब आपका फर्स्ट आपका जो रूल है वो क्या है, एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। देखो, हर किसी सेंटेंस में क्या होता है, देखो जरूर है ये, हर किसी सेंटेंस में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब होना जरूरी है। देखो, कई बार सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं तो सिंपल सेंटेंस में वर्ब नहीं होती है, उनमें सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और उनमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो हम अगर सेंटेंस की बात करते हैं, जो आपके टेंस वाले सेंटेंस हैं, मॉडल वाले सेंटेंसेस हैं, अगर हम नॉर्मल एक्शन की बात करते हैं, किसी भी काम को करने की बात करते हैं, तो उनमें क्या होना चाहिए, एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो हर किसी सेंटेंस में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए और वर्ब होना चाहिए। और जब तक पता ही नहीं है सब्जेक्ट कौन है, काम करने वाला कौन है, तब तक हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ठीक है, वर्ब होना चाहिए, क्या काम हो रहा है, ठीक है, किया जा रहा है। तो एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो ये फर्स्ट आपका रूल हुआ, इसको आपको अच्छे से गांठ बांध लेनी है, अच्छे से सीख जाना है कि हर सेंटेंस में जिनको आप बोलते हो, जिनको आप सुनते हो, जैसे कि आप सुन रहे हो, ठीक है, आप सुन रहे हो, आप बोल रहे हो, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, इसमें सब्जेक्ट कौन है, इसमें सब्जेक्ट हो आप, यू आर स्पीकिंग, यू आर स्पीकिंग और यू आर लिसनिंग। क्या है, लिसन मीन्स सुनना और स्पीक मीन्स बोलना। आप बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग, आप सुन रहे हो, यू आर लिसनिंग। तो आपका यहाँ क्या हो गया, लिसन क्या हो गया, वर्ब है, और स्पीक क्या हो गया, आपका वर्ब है, और यू क्या है, आपका सब्जेक्ट। आप खुद क्या हो, एक सब्जेक्ट। तो जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, आई क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है। जैसे कि आप पढ़ रहे हो, अभी इस टाइम पे आप क्या कर रहे हो, आप क्लास ले रहे हो, यू आर अटेंडिंग अ क्लास,
इस टाइम इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? यू, आप खुद सब्जेक्ट हो। तो आप यहां से सीखिए, सब्जेक्ट और वर्ब आप सीखिए, ठीक है। जो काम कर रहे हैं, जैसे मैं भी क्या कर रहा हूं, टीचिंग कर रहा हूं, आप क्या कर रहे हो इस टाइम पे? आप लर्निंग कर रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, तो ये आपका रीड और लर्न क्या हो गया? वर्ब हो गया। देखिए सेकेंड रूल, सब्जेक्ट यूजुअली कम्स बिफोर द वर्ब। देखो अगर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है इस टाइप से बेसिकली, या हम नॉर्मली सेंटेंस की बात करें, क्योंकि वर्ब तो हमेशा बाद में ही आता है, पहले आपका अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा पहले, ठीक है, तो उसके बाद फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है। तो किसी भी सेंटेंस में क्या आता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और वर्ब हमेशा उसके बाद आती है। तो ये रूल आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। तो आप इससे ग्रामर जो मिस्टेक वाले क्वेश्चन होते हैं, कॉमन एरर मिस्टेक वाले क्वेश्चन होते हैं, उन्हें भी आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। इसमें हम इतने कई सारे रूल ऐसे लेके आए हैं जो कॉमन मिस्टेक होती हैं लोगों की, उनको भी आप इजीली हैंडल कर पाओगे, उनको भी आप सॉल्व कर पाओगे। चलिए थर्ड आपका क्या है? यूज कैपिटल लेटर्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। देखो जब भी हम सेंटेंस को बिगिन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो अच्छा प्रभाव पड़ता है। देखो हिंदी में ऐसा कोई होता नहीं है कैपिटल या स्मॉल का, तो इंग्लिश में होता है। देखो जैसे अब मैंने भी यहाँ लिखे 3 वर्ड लिखे, सब्जेक्ट में एस कैपिटल लिया, वर्ब में बी कैपिटल लिया और ऑब्जेक्ट में ओ कैपिटल लिया। जब भी हम किसी सेंटेंस को लिखते हैं, ठीक है, तो क्या करना है? आपको कैपिटल लेटर्स यूज करने हैं बिगिनिंग ऑफ दी सेंटेंस। बिगिनिंग जो सेंटेंस के बिगिनिंग में क्या आपको करना है? कैपिटल लेटर का यूज करना है। ये बहुत सिंपल रूल है, हर कोई जानता है। देखो फोर्थ नंबर, एंड अ स्टेटमेंट विथ अ फुल स्टॉप। ये तो बहुत सिंपल रूल है कि जो बच्चे भी होंगे, किड भी होंगे, वो भी सीख जाएंगे। देखो आप किसी इंग्लिश लैंग्वेज में, जैसे हम हलंत विसर्ग की बात करते हैं, ठीक है, और जब हम स्टॉप करते हैं तब हम लगाते हैं। अब इसमें क्या लगाया जाता है? इंग्लिश लैंग्वेज में फुल स्टॉप लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? जैसे आप हिंदी में सेंटेंस आपने कंप्लीट किया, ठीक है, अब आप फुल स्टॉप इसमें ऐसे आपको बिंदी बना देनी है, ठीक है, तो विराम चिन्ह होता है। विराम चिन्ह मतलब यहाँ पे आपने सेंटेंस को क्या कर दिया? अपना रोक दिया। ये आपका क्या हो गया? विराम चिन्ह हो गया। ये आपका क्या हो गया? फुल स्टॉप हो गया। तो हिंदी में विराम चिन्ह बोलते हैं, इंग्लिश में फुल स्टॉप बोल दिया हमने, तो ये क्या हो गया आपका? अब देखिए एंड अ स्टेटमेंट विद अ फुल स्टॉप, बिल्कुल सिंपल रूल है, ठीक है। अब देखो एंड अ क्वेश्चन विथ अ क्वेश्चन मार्क। आप किसी भी क्वेश्चन को एंड करते हो क्वेश्चन मार्क के साथ। देखो कई बार हम बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कर देते हैं। क्वेश्चन लिखा है आर यू स्लीपिंग, क्या तुम सो रहे हो, आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, ठीक है, मींस व्हाट आर यू डूइंग, आपने क्या नहीं लगाया? क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, तो गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क अगर किसी सेंटेंस में अगर इंटेरोगेटिव फर्स्ट है या इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो आपको क्या लगाना है? इंटेरोगेटिव सेकंड का सेंटेंस है तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। बाकी आपको क्या लगाना है? फुल स्टॉप लगाना है, जहां पे आपका सेंटेंस क्या होता है? कंप्लीट होता है। एंड एन एक्सक्लेमेशन विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क, सॉरी, जो एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है, मान के चलो कि हुर्रे, हमने बोला वाओ, इस टाइप बोला, ये क्या है? आपका इंटरजेक्शन है। इसको हम कैसे एंड करेंगे? वाओ, ठीक है, वाओ यू आर हियर मींस वाओ वी वॉन द मैच, इस टाइप से हुर्रे वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। अब हुर्रे बोला मतलब एकदम से खुश होके, जोश के साथ, जील के साथ, हमने बोला हुर्रे वी वॉन द मैच। तो हुर्रे के बाद क्या लगाएंगे हम? हुर्रे क्या है? एक इंटरजेक्शन है, मतलब उसको क्या लगाएंगे? एक्सक्लेमेटरी साइन हम लगाने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट 7, अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। देखो अब कोई भी सब्जेक्ट, मैंने आपको आज हमने एक टेंस का वीडियो भी आपके चैनल पे आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने कंप्लीट आपको टेंस सिखाए हुए हैं। जो लोग बिल्कुल बेसिक से टेंस सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे लाइव में आपको एक लास्ट संडे वाला और इसके पहले आपको एक जो आपका लास्ट संडे है उसका और उसके पहले वाला जो संडे है उसके भी आपको 2 सेंटेंस, जो आपको टेंस के कंप्लीट सेंटेंस के और कंप्लीट रूल्स के आपको टेंस के वीडियो 2 मिल जाएंगे। आप उन्हें देख लीजिएगा और आपको डीप में नॉलेज हो जाएगी टेंस की, ठीक है। अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, तो सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है ही है तो क्या आएगा? ही के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है, और शी है सिंगुलर वर्ब आएगी, इट है सिंगुलर वर्ब आएगी, आई यू वी दे, ये क्या है? प्लूरल है, तो इनके साथ क्या आएगी? प्लूरल वर्ब का फॉर्म आएगा। अगर किसी सेंटेंस में जैसे मेनली किस में बात की जाती है, जैसे यू के साथ क्या लिया आपने? अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या लेके चलता है? एक सिंगुलर वर्ब लेके चलता है। चलिए इसके बाद बात आती है आपकी नेक्स्ट, अ प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। और जो अगर प्लूरल सब्जेक्ट है भी हमने लिया, जो आपके प्लूरल सब्जेक्ट है वो क्या लेके चलेंगे? प्लूरल वर्ब लेके चलेंगे। और सिंगुलर सब्जेक्ट अब क्या लेके चलेगा? सिंगुलर वर्ब लेके चलेगा। अब यूज ए बिफोर कॉन्स्टेंट साउंड, एन बिफोर वावल साउंड। तो ए और एन का यूज है। एक आपको कब यूज करना है? जब कॉन्स्टेंट साउंड हो, ठीक है। जैसे बिफोर क्या है? बी कॉन्स्टेंट साउंड है, ठीक है। अब यहीं अगर ए ई आई ओ यू इनका साउंड आ रहा होता, ठीक है, अम्ब्रेला एन अम्ब्रेला इस टाइप से, ठीक है, तो आप क्या लगाते? ए ई आई यू में से आप क्या लगाते? एन लगाते। आप क्या लगाते?
ए ई आई यू, अगर इनके इस टाइप का साउंड अगर आ रहा होता आप क्या लगाते, एन लगाते। तो क्या लगाना है, ए कब लगाया जाता है कांस्टेंट साउंड के पहले, और एन कब लगाया जाता है वोवल साउंड के पहले। ये आर्टिकल्स हैं, उनको और अच्छे से हम आर्टिकल के रूल में समझ लेंगे। यूज द फॉर स्पेसिफिक नाउन, द किसके लिए यूज किया जाता है, कुछ स्पेसिफिक नाउन्स होते हैं उनके लिए द यूज किया जाता है। द यूनिवर्सिटी इस टाइप से यूज कर लेते हैं, ठीक है, द हिमालय। अब नेक्स्ट 11 नंबर रूल। अब ये जो रूल है 11 से लेके जो 20 तक आपके रूल अभी हैं, आपको दिख रहे हैं, ये क्या है आपके टेंस के रूल हैं। किसके रूल हैं, टेंस के, जिसमें प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के कुछ रूल हैं। आपको अगर टेंस आते हैं तो आपको इजीली ये समझ में आ जाएंगे। देखो फर्स्ट रूल क्या है, यूज प्रेजेंट टेंस फॉर अ डेली रूटीन। तो सही बात है, मैं क्लास लेता हूं, आप डेली क्लास अटेंड करते हैं, मैं क्लास में पढ़ाता हूं, तो मैं रोज पढ़ाता हूं, ठीक है, डेली का क्या हैबिट है हमारी ये, तो क्या डेली रूटीन है, यूज प्रेजेंट टेंस फॉर डेली रूटीन। अब डेली रूटीन जैसे कि मैं मॉर्निंग में 7:30 पे डेली क्लास लेता हूं, ठीक है, इवनिंग में 8:30 डेली क्लास लेता हूं, ये मेरा क्या डेली रूटीन है। आप सुबह उठते हो, ठीक है, आप सुबह कितने बजे उठते हो, आप सुबह ऑफिस कितने बजे निकलते हो, तो ये आपका क्या डेली रूटीन है। तो आप आते हो जाते हो, ये सुबह आप जो आप डेली काम करते हो, तो जो सब डेली रूटीन वाले सेंटेंस जो होते हैं किसमें आते हैं, प्रेजेंट टेंस में आते हैं। अब देखो यूज पास्ट टेंस फॉर कंप्लीटेड एक्शंस, जैसे कि कंप्लीट एक्शन कैसा, मैंने खाना खा लिया, ठीक है, वह बाजार गया, ही वेंट टू मार्केट, आई एट फूड, ठीक है, मैंने क्लास ले ली, आई टुक क्लास इस टाइप से, या आई अटेंडेड क्लास, मैंने क्लास ले ली, जैसे मैंने पढ़ा दिया, ठीक है, आई टॉट। तो ये क्या होगा, कंप्लीट एक्शन हो गया, इसमें क्या आएगा, पास्ट टेंस आएगा। थर्ड, यूज फ्यूचर टेंस फॉर एक्शन दैट विल हैपन, मतलब जो फ्यूचर में होगा, ठीक है, वी विल गो टू ग्वालियर नेक्स्ट वीक, हम नेक्स्ट वीक ग्वालियर जाएंगे, ठीक है, वी विल गो टू शिमला नेक्स्ट ईयर, हम शिमला नेक्स्ट ईयर जाएंगे, या कोई भी जो फ्यूचर में एक्शन होने वाला है, जैसे वी विल गो टू ऑफिस टुमारो, ठीक है, हम ऑफिस कल हम ऑफिस जाएंगे। तो जो फ्यूचर में एक्शन होने वाला है उसके लिए हम क्या लगाते हैं, हम फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। तो ये तो आपको पता है। देखिए 14, डोंट मिक्स टेंस इन द सेम सेंटेंस विदाउट रीजन। देखो आपको टेंस के साथ, डोंट मिक्स टेंसेस इन द सेम सेंटेंस विदाउट रीजन, तो आपको सेम सेंटेंसेस के साथ विदाउट रीजन के मिक्स नहीं करना होता है। कोई ना कोई रीजन होगा तभी आप किसी टेंस को क्या करोगे, यूज करोगे। इसकी भी हम आगे एग्जांपल ले लेंगे। नेक्स्ट, यूज हेल्पिंग वर्ब करेक्टली, एम, इज, आर, वॉज, वर, विल, सेल। तो आपको ये भी ग्रामर का रूल है कि आपको हेल्पिंग वर्ब करेक्ट यूज करनी है। आज हमने पूरी कंप्लीट जो टेंस की एक वीडियो डाली है, आप देख सकते हैं, चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। तो उसमें हमने बताया कि बिल का यूज कहाँ करेंगे फ्यूचर टेंस के लिए, इज, एम, आर का क्या करेंगे, इसका जैसे कि इसलिए करते हैं, ही, शी, इट के, ही, शी और इट के साथ इज का यूज करते हैं, आई का एम के साथ यूज करते हैं, और आर का यू भी दे के साथ हम यूज करते हैं। इसी टाइप से पूरे टेंस के जो रूल होते हैं उन्हें आपको ध्यान रखना है। प्रॉपर वॉज किसके साथ आएगा, वर किसके साथ आएगा, आई के साथ वॉज आएगा या वर आएगा। बेसिकली आई के साथ क्या आता है, वॉज आता है। विल किसके साथ आएगा, सेल किसके साथ आएगा। तो ये सारी चीजें आपको देख लेनी है, ठीक है। इसके बाद 16, यूज हैज, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जो भी हैज, हैव यूज करते हैं किसके लिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए, हैड यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट के लिए। देखो ये रूल तो बिल्कुल टेंस वाले रूल हैं। आपको अगर इनको ही सीख लोगे ना तो आपको अलग से कोई चीजें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे ग्रामर के रूल हम एक साथ लेके आ गए। हेड किस लिए यूज करते हैं, आपको एक चार्ट बना के आप इनका रख सकते हो याद करने के लिए। जैसे शॉर्टकट चार्ट होते हैं ना हमारे पास, कुछ चीज़ों के हम बना के रखते हैं, तो शॉर्टकट चार्ट के फॉर्म में भी हो जाएगा। हम इसकी पीडीएफ भी शेयर कर देंगे, आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। अगर आपको हमारी 1-to-1 लाइव क्लासेस भी अटेंड करनी है, आप हमसे क्लासेस लेना चाहते हैं, हमारे 1-to-1 सेशंस अवेलेबल हैं, ग्रुप सेशंस अवेलेबल हैं और पर्सनल क्लासेस भी अवेलेबल हैं। मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग तीनों सेशंस हमारे पास अवेलेबल हैं। आप जब चाहें हमें ग्रुप क्लासेस के लिए, पर्सनल क्लासेस के लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर जो कांटेक्ट आप कर सकते हैं और क्लासेस हमारी 1-to-1 क्लासेस ले सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग की। बेसिकली हमारा 3 मंथ्स का कोर्स रहता है जिसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सारा सब कुछ सिखाने वाले हैं, ठीक है। आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा क्या है, हमने हेड किसके साथ यूज किया, पास्ट टेंस के साथ, और हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की। तो आपको ये याद रखना है, एक सिंपल सा रूल है, जो अगर पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा या फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, क्या होगा, अगर परफेक्ट टेंस होंगे तो उनके साथ क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आने वाला है, ठीक है। आपको हो सकता है थोड़ी सी क्लास फास्ट लगे, बट हम इस फास्ट इसलिए ले रहे हैं कि आपको ये ग्रामर के रूल एक बार में सारे याद हो जाएं। आप लगता है तो आपको थोड़ी सी स्पीड आप कम करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट, यूज विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके साथ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस टेंसेस यूज B1 प्लस ING, मतलब वर्ब जो होती है उसके साथ ING यूज करते हैं। देखो कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूअस, या आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सभी के साथ क्या लगेगी, वर्ब के साथ ING फॉर्म लगेगी। जो भी परफेक्ट टेंस होते हैं उनके साथ क्या लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। कॉमन रूल है। अब देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूजेस क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज, हैव, हेल्पिंग वर्ब। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या यूज करता है, हैड, वर्ब, हैड बीन, सॉरी हैज बीन, हैव बीन
और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या यूज करता है, हैड बीन, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या यूज करता है, विल हैव बीन। तो ये आपको हेल्पिंग वर्ब आपको याद रख लेनी है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, किसकी बात करते हैं हम, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। देखो यहां से आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे हम देखने वाले हैं। देखो बहुत सिंपल है, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स, जस्ट वेट अ मिनट, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब। देखो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या लेके चलते हैं, अभी हमने बोला था आपको कि आगे हम इनका रूल आपको बताने वाले हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब। देखो ही प्लेस, वह खेलता है, आई गो, मैं जाता हूं, आई के साथ गोज नहीं आएगा क्योंकि आई क्या हो गया यहाँ पे, प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। वे खेलते हैं, दे प्ले, अभी हमने रूल लिया था, प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। तो ये आपका रूल हो गया, यहां से सेंटेंस भी पता चल गया आपको। ये भी डाउट नहीं रहा कि सर पहले आपने बता दिया फिर आपने सेंटेंस नहीं बताया। मैंने आपको पहले बोला कि अभी आप पहले रूल देखिए, उसके बाद हम सेंटेंस भी देखेंगे। नेक्स्ट, आई एंड यू टेक प्लूरल वर्ब्स। आई क्या लेता है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, आई गो, मैं जाता हूं, मैं खेलता हूं, आई प्ले, आई कम, ठीक है, आई जस्ट टॉक टू यू, मैं आपसे बात करता हूं, यू प्ले, तुम खेलते हो। क्या लेंगे, प्लूरल सेंटेंस में प्लूरल वर्ब हम लेंगे, ठीक है। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर हम वर्ब लेंगे। देखो कलेक्टिव नाउन्स कैन टेक सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन मीनिंग। देखो जो कलेक्टिव नाउन होते हैं जिनको हम कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आपकी कोई कलेक्टिव नाउन है, इसकी भी हम आगे एग्जांपल लेंगे। तो कलेक्टिव नाउन कैन टेक सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन मीनिंग, मतलब कलेक्टिव नाउन उन पर डिपेंड करता है, वो सिंगुलर वर्ब भी ले सकते हैं और प्लूरल वर्ब भी ले सकते हैं। मतलब डिपेंड किस पे करता है, उनके मीनिंग पे करता है, डिपेंडिंग ऑन मीनिंग। नेक्स्ट है वर्ड्स लाइक ईच, एवरीवन, एवरीबॉडी टेक सिंगुलर वर्ब। देखो अगर ईच आ रहा है तो ईच के साथ क्या नहीं आएगा, प्लूरल नहीं आएगा, ठीक है। एवरीवन के साथ प्लूरल नहीं आएगा क्योंकि इनके साथ क्या आएंगे, ईच, एवरीवन और एवरीबॉडी, इनके साथ क्या आएंगे, सिंगुलर वर्ब आएंगे। तो ग्रामर में ये क्वेश्चन आता है, एरर करेक्शन में कंफ्यूज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ईच के साथ प्लूरल वर्ब डाल देते हैं, एवरीवन के साथ प्लूरल वर्ब डाल देते हैं और एवरीबॉडी के साथ भी प्लूरल वर्ब डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उसको करेक्ट कराते हैं। लेकिन इनके साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, आपको ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, टू सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय एंड टेक प्लूरल वर्ब। देखो तो जो दो सब्जेक्ट होते हैं, टू सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय एंड टेक प्लूरल वर्ब। दो सब्जेक्ट जैसे कि हमने लिया राम एंड श्याम, आई एंड यू, दो सब्जेक्ट हो गए। अब उनके साथ क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगा क्योंकि वो क्या बन गया, प्लूरल बन गया। जैसे कोई दो नेम है, राम एंड लखन, ठीक है, सीता एंड लक्ष्मण, कोई भी आप नाम ले ली, दो नाम ले ली, राम श्याम, तो ये क्या होगा, राम एंड श्याम, दो नाम हो गए तो प्लूरल हो गया। तो उनके साथ क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, प्लूरल क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। चलिए नेक्स्ट, इफ ज्वाइंड बाय आइदर और, नाइदर नॉर, वर्ब एग्रीज विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। देखो अगर जो उसके पास में सब्जेक्ट रहता है, इसके भी हम आगे एग्जांपल लेके चलेंगे। अगर आइदर और के साथ हम लेके चल रहे हैं या नाइदर नॉर, मतलब या तो या, ना तो ना। आइदर और का हम यूज करते हैं, या तो आप सो जाओ या पढ़ लो, इस टाइप से। ना तो आपको पढ़ना है, ना ही आपको बात करनी है, इस टाइप से सेंटेंसेस आते हैं। अब उसमें जो उसके पास वाली वर्ब आ रही है ना, उसको लेके हम चलते हैं। मतलब वर्ब एग्री किसके साथ होती है, उसके साथ जो पास वाला सब्जेक्ट आ रहा है उसके साथ हम उस वर्ब को लेके चलते हैं। नेक्स्ट, वर्ड्स लाइक न्यूज, फिजिक्स लुक प्लूरल बट आर सिंगुलर। देखो ऐसे लगते हैं, न्यूज सूचना, इस टाइप से, ठीक है। फिजिक्स क्या है, सब्जेक्ट है, ये कैसे लगते हैं, इनके साथ एस लगा हुआ है, कैसे लगते हैं, ये वर्ब प्लूरल लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये सिंगुलर है। चलिए नेक्स्ट, अ नंबर प्लूरल वर्ब द नंबर ऑफ सिंगुलर वर्ब। देखो एक नंबर है, अ प्लूरल वर्ब द नंबर ऑफ सिंगुलर वर्ब। देखो अ नंबर ऑफ, अगर हमने ऐसे बोला अ नंबर ऑफ, तो ये क्या है, प्लूरल वर्ब है। कैसे है, प्लूरल वर्ब है। अ नंबर ऑफ क्या है, प्लूरल वर्ब है। और द नंबर ऑफ है, अगर द आ रहा है, द नंबर ऑफ, तो क्या है, ये सिंगुलर वर्ब है। जैसे अगर किसी सेंटेंस में इस टाइप से लिखा हुआ है अ नंबर ऑफ, तो ये आपको क्या मान के चलना है, ये प्लूरल वर्ब है। और आपको ऐसे लिखा है द नंबर ऑफ, तो आपको क्या मान के चलना है, ये सिंगुलर वर्ब है। नन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। मतलब नन क्या होता है, नन कैन भी क्या हो सकता है, सिंगुलर और प्लूरल। अगर कोई चीज का हमने आंसर नन किया है, मतलब नहीं, मतलब पता नहीं है, नहीं, इस टाइप से किया है, ठीक है। नन ऑफ दीस, अगर कोई दिए हुए हैं, नन ऑफ दी अबव, अब अबव दिए उनमें से,
तो नन डिपेंड किस पे करेगा, नन डिपेंड करेगा किस पे, कॉन्टेक्स्ट पे, किस टाइप का कॉन्टेक्स्ट दिया है। तो उस अगर एक से ज्यादा कॉन्टेक्स्ट में है तो क्या होगा, प्लूरल होगा, और एक है ओनली कॉन्टेक्स्ट में तो क्या होगा, वो सिंगुलर होगा। तो नन किस पे डिपेंड करेगा, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा। चलिए नेक्स्ट आपका है आर्टिकल रूल्स। अभी हमने बात की थी भाई, अभी आपको समझ में नहीं आ रहे थे क्लियर, अब आपको आर्टिकल्स भी क्लियरली समझ में आ जाएंगे। अब आपको आर्टिकल्स भी क्लियर समझ में आ जाएंगे, तो यहां से आपको आर्टिकल में भी डाउट नहीं होगा। देखो आर्टिकल के रूल, ए एंड द, यूज ए बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स स्टार्टिंग विथ अ कांस्टेंट साउंड। ठीक है, अ चेयर, चेयर किससे स्टार्ट हो रहा है, कांस्टेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या आएगा, अ चेयर। ठीक है, यूज ए बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, चेयर को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। क्या हम ऐसे बोल सकते हैं, अ शुगर बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, क्योंकि शुगर क्या है, काउंटेबल नहीं है। अ टेबल बोल सकते हैं, वेरी गुड, क्योंकि टेबल क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो हम ए लेंगे काउंटेबल नाउन के पहले। नेक्स्ट, यूज एन बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन स्टार्टिंग विद वॉवल, तो एन भी किसके साथ, जैसे हमने एन अम्ब्रेला लिया, क्या लिया, एन अम्ब्रेला लिया। ठीक है, अब ये क्या है, अम्ब्रेला क्या है, काउंट कर सकते हैं अम्ब्रेला को, तो आप क्या लोगे, काउंटेबल नाउन ले, काउंटेबल नाउन हो गई, तो आप क्या लोगे, एन लोगे उसके पहले। चलिए, यूज द बिफोर समथिंग स्पेसिफिक और यूनिक, देखो द किसके पहले यूज करते हैं, कोई चीज समथिंग है, मतलब स्पेसिफिक है और यूनिक है। ठीक है, जैसे पर्टिकुलर हम ताजमहल की बात करें तो यूनिक है ताजमहल, तो हम द लगाते हैं उसके पहले। ठीक है, नेक्स्ट, डोंट यूज आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन, अगर कोई प्रॉपर नाउन है उसके पहले आर्टिकल, द आर्टिकल हम यूज नहीं करते हैं। डोंट यूज आर्टिकल्स बिफोर प्रॉपर नाउन, देखो प्रॉपर नाउन अगर हमने बोला बजाज फैन, तो द बजाज फैन बोलना क्या है, गलत है, बजाज फैन, क्योंकि क्या है वो प्रॉपर नाउन है, उसके पहले आर्टिकल लगाना क्या है, गलत है। अब बजाज फैन ऐसे भी नहीं बोलेंगे, ओनली बजाज फैन। ठीक है, चलो, यूज द बिफोर नेम्स ऑफ रिवर, ओशियन, सी एंड रेंजेस, जैसे जो पर्वतमालाएं होती हैं, नदियां हैं, ओशियंस हैं, सीज हैं, इनके पहले हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। यूज द बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज, जो सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं उनके पहले हम क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, टॉलेस्ट, द टॉलेस्ट बोलते हैं, तो हम क्या लगाते हैं, उनके पहले द लगाते हैं। सुपरलेस्ट मतलब जो सबसे बड़ा है, गुड, बेटर और बेस्ट क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, द बेस्ट, इस टाइप से। नो आर्टिकल बिफोर नेम्स ऑफ लैंग्वेज और स्पोर्ट, कोई भी लैंग्वेज के नाम के पहले और स्पोर्ट के नाम के पहले हम क्या, द क्रिकेट नहीं लगाते इस टाइप से कभी। ठीक है, द इंग्लिश नहीं लगाते, तो लैंग्वेज और स्पोर्ट के पहले कभी भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। ठीक है, नो आर्टिकल्स बिफोर अ इंग्लिश भी यूज नहीं कर सकते हैं, एन इंग्लिश भी यूज नहीं कर सकते हैं, अ क्रिकेट भी यूज नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी हम किसके पहले, लैंग्वेज और स्पोर्ट के पहले हम क्या यूज नहीं करते हैं, हम द यूज नहीं करते हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट है रूल नंबर 38, यूज ए एन व्हेन मेंशनिंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ए और एन का यूज हम कब करते हैं, जब हम किसी चीज को क्या कर रहे होते हैं, हम मेंशन कर रहे होते हैं। जैसे आपको किसी चीज को, पर्टिकुलर चीज को आपको मेंशन करना है किसी के साथ, तो आप क्या यूज कर लोगे, ए और एन का आप पहली बार आप यूज कर लोगे। तो यूज ए एंड एन व्हेन मेंशनिंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट आपका है यूज द व्हेन रिफरिंग टू इट अगेन, हम द का यूज कब करते हैं, जब हम इसको क्या करते हैं, रिफर करते हैं। ठीक है, अब इसको हम द का यूज कब करेंगे, जब हम किसी चीज को क्या करेंगे, रिफर हम करने वाले हैं। तो यूज द व्हेन रिफरिंग टू इट अगेन, मतलब आप फिर से आप उसको क्या करने वाले हो, फिर से आप यूज करने वाले हो, तो आप किसका यूज करोगे, द का यूज करोगे। नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 40, नो आर्टिकल बिफोर होम, होम के पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, अ होम, द होम, इस टाइप से नहीं आएगा। स्कूल के पहले भी द स्कूल लगा देते हैं, वो भी गलत है। कॉलेज के पहले भी, जब हम व्हेन यूज जनरली, जब इनको हम जनरली यूज करते हैं, जैसे हम नॉर्मली बोल रहे हैं, तो इनके लिए हम क्या नहीं लगाएंगे, द होम, इस टाइप से हम लगाएंगे, द स्कूल, द कॉलेज। तो आप इनको जब आमतौर पर यूज करते हो तो आप इनके पहले क्या नहीं लगाओगे, द नहीं लगाओगे। ठीक है, पर्टिकुलरली अगर कोई फेमस होम है या पर्टिकुलरली कोई फेमस कॉलेज है या फेमस स्कूल है, तो उसके पहले आप द लगा सकते हो, बट हम ना जब जनरली यूज कर रहे हैं तो आप इनके पहले द नहीं लगाओगे। नेक्स्ट आपका रूल है आज हम आपके 50 रूल्स लेने वाले हैं। नेक्स्ट 50 रूल्स आपके जो आपको उसका लेक्चर नेक्स्ट मिलने वाला है, उसमें आपके हम 50 रूल्स कवर करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम कितने रूल कवर करेंगे, 50 रूल्स करेंगे। आपको 100+ हम रूल्स लेके आएंगे, तो उसके आपको 2 पार्ट में इसके रूल्स मिल जाएंगे। तो आप देखिए नेक्स्ट हमारा जो 5th रूल है, क्योंकि एक पार्ट में हो सकता है कि आपको ये सारे रूल्स याद रखने में भी डिफिकल्टी हो,
और आप इतने सारे रूल एक बार में याद ना रख पाओ, तो हम इनके 2 पार्ट लेके आए हैं इसलिए कि आपको एक पार्ट में पहले ये रूल मिल जाएंगे, फिर सेकंड पार्ट में आपको और बाकी के बचे हुए 50 प्लस आपको रूल मिल जाएंगे, ठीक है, 50 प्लस आपको रूल्स मिल जाएंगे। अब हमारे कौन से रूल है, ये प्रीपोजिशन के आपके रूल्स हैं। जैसे यूज इन 4 मंथ्स, ईयर, कंट्रीज, बिग प्लेसेस। अब इनका यूज हम कहाँ कर रहे हैं, पर्टिकुलरली किसी टाउनशिप के लिए हम एट का यूज करते हैं, इनका यूज नहीं करते हैं। जैसे कोई मंथ है, कोई ईयर है, कोई कंट्री है, कोई बिग प्लेस है, इसके पहले हम किसका यूज कर रहे हैं, हम इनका यूज कर रहे हैं। 4 मंथ, ईयर्स, कंट्रीज और बिग प्लेसेस, इनके पहले हम किसका यूज कर रहे हैं, इनका यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई अमेरिका के पहले यूज करेगा, इनका यूज करेगा, दिल्ली के पहले इनका यूज करेगा, ठीक है। अब कोई कंट्रीज हैं, जैसे अमेरिका के हमने ऑलरेडी कंट्री ले ली, यूरोप ले लिया, ऑस्ट्रेलिया ले ली, ठीक है। कोई बिग प्लेस है, बहुत बड़ा प्लेस है, उसके पहले भी हम क्या लगा रहे हैं, इन लगा रहे हैं। मंथ्स के पहले हम जनरली क्या लगा रहे हैं, इन लगा रहे हैं। ईयर्स के पहले, ठीक है, इन 2019, 2025, ठीक है। मंथ्स के पहले इन दिसंबर, इन अक्टूबर, इस टाइप से। यूज ऑन 4 डेज एंड डेट्स, ऑन सैटरडे, ऑन संडे, ठीक है। डेट्स के पहले ऑन 29 जून, इस टाइप से आप यूज कर सकते हो। यूज ऑन बिफोर डेज एंड डेट्स। नेक्स्ट रूल है आपका प्रीपोजिशन के रूल है ये, एट फॉर द एग्जैक्ट टाइम और स्मॉल प्लेसेस। मैंने बताया आपको, अगर कोई टाइम, कोई आपका क्या है, टाउनशिप है, छोटी जगह है, छोटी प्लेस है, तो उसके पहले आप क्या यूज करोगे, एट का यूज करोगे। एग्जैक्ट टाइम है कोई एट 7 AM, जैसे हमारी क्लास क्या क्या कितने बजे रहती है, इवनिंग में 8:30 पे रहती है हमारी क्लास, तो हम क्या बोलते हैं, एट 8:30 PM। हम क्या यूज करते हैं, एट 8:30 PM। अब इनसाइड समथिंग ऑन सरफेस के लिए, और एट आप स्पेसिफिक पॉइंट के लिए। इन क्या हो गया, कोई चीज इनसाइड है समथिंग, इन द क्लास, ठीक है, क्लास के अंदर। ऑन किसी सरफेस पर, ऑन द फ्लोर, ठीक है, सरफेस की हमने बात की। एट स्पेसिफिक पॉइंट, जैसे पर्टिकुलरली एट द टेबल, किसी पर्टिकुलरली एट द एलमिरा, इस टाइप से किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट पे कोई चीज रखी हुई है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट 45, यूज टू 4 डायरेक्शन, गो टू स्कूल, गो टू मार्केट, इस टाइप से हम यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज इनटू 4 मूवमेंट इनसाइड, जंप इनटू द पूल। जैसे आप किसी चीज के अंदर कूद रहे हो, तो आप वहां क्या यूज करोगे, इनटू यूज करोगे, जंप इनटू द पूल, ठीक है, जंप इनटू द रिवर। नेक्स्ट यूज फॉर द टाइम ड्यूरेशन। 4 किसके लिए यूज करते हैं, टाइम ड्यूरेशन के लिए। 4 10 ईयर्स, 4 सो मैनी ईयर्स, इस टाइप से। 4 2 आवर्स, इस टाइप से हम 4 का यूज करते हैं। यूज सिंस 4 पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलरली बिगिनिंग के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलरली आपने बोला सिंस 2019 पॉइंट ऑफ टाइम हो गया ये, ठीक है। यूज बाय फॉर डेडलाइन, जैसे कि यू हैव टू बी सबमिटेड योर प्रोजेक्ट बाय टुमारो। आपको अपना मतलब यू विल हैव टू बी सबमिटेड योर प्रोजेक्ट बाय टुमारो, आपको अपना कल तक क्या करना होगा, प्रोजेक्ट जमा कराना होगा, ठीक है। आपको अपना कल तक क्या करना होगा, प्रोजेक्ट जमा कराना होगा, तो डेडलाइन है, ठीक है। यू हैव टू बी डन योर होमवर्क बाय टुमारो, आपको अपना होमवर्क कल तक कंप्लीट करना होगा। इसके बाद है यूज विथ 4 इंस्ट्रूमेंट्स, राइट विथ अ पेन। तो आपको विथ किसके साथ यूज करना है, इंस्ट्रूमेंट के साथ यूज करना है, राइट विथ अ पेन, ठीक है। राइट विथ अ पेन एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। किसी भी चीज के साथ आप के लिए आप किसका यूज कर सकते हो, विथ का यूज कर सकते हो। आई होप आपको ये 50 रूल समझ में आए होंगे, आप इन्हें अपने पास नोट कर सकते हो। तो ये रूल आपके लिए आगे तक काम आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम इन्हीं के आगे के जो 50 रूल्स हैं उनके साथ हम मिलते हैं। जब तक के लिए गुड बाय। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और आप अपने पास भी इन रूल्स को नोट करके रखिएगा। ओके, गुड बाय एवरीवन।